नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने खुर्सीपार थाने के सामने धरना दे रहे मृतक मलकीत सिंह के परिजनों से मुलाकात कर कहा, न्याय की लड़ाई में पीड़ित परिवार और सिख समाज के साथ खड़ी है भाजपा। कांग्रेस ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के बयान पर किया पलटवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, गोवा में महिलाओं के प्रति अपराध का औसत देश में है सबसे ज्यादा। और देश प्रदेश सहित दुर्ग भिलाई के विभिन्न संस्थानों में की गई सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा। नगर निगम भिलाई 3 के महापौर ने की भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला सहित कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गोवा में महिलाओं के प्रति अपराध का औसत देश में सबसे ज्यादा है, वहां महिलाओं की स्थिति बदतर है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सनातन धर्म के बारे में कांग्रेस को शिक्षा देने के बजाय भाजपा आत्म अवलोकन करे। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार में 3 मंदिर तोड़े गए हैं। मित्रों, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है। तथ्य नहीं, आंकड़े नहीं, कोई फैक्ट नहीं, जुबानी आरोप लगाकर प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक छत्तीसगढ़ आते हैं, जुबानी आरोप लगाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। साथियों, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आ रहे हैं, सब के सब सिर्फ झूठ की खेती करना चाह रहे हैं। पहले ईडी को भेजा, आईटी को भेजा, इसके माध्यम से राज्य सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की। जब इसमें सफल नहीं हुए, उल्टे भारतीय जनता पार्टी की छवि जनमानस में खराब हुई। ईडी और आईटी को भेज के छत्तीसगढ़ की जन कल्याणकारी सरकार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो अब प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आके गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तथ्यहीन आरोप लगा रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी तो झूठ बोलने की एक सीमा को और पार कर गए। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद के लिए झूठ शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री G20 के बारे में जो दावा करके गए, उसके बाद इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना हम सबकी मजबूरी हो जाती है। पहले प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उसके बाद जेपी नड्डा आते हैं, वो झूठ बोलते हैं, उसके बाद पीयूष गोयल आते हैं, राज्य की खाद्य वितरण प्रणाली पे सवाल खड़ा करके झूठ बोल के जाते हैं। और आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आते ही बेसिर पैर और तथ्यहीन बातें करके गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से लेकर पीयूष गोयल तक छत्तीसगढ़ में झूठ की खेती करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इनके झूठ को बेहतर ढंग से समझती है। एक तो 86 लाख मीट्रिक टन की बात करके उसको घटा के 61 लाख करते हैं। 3.5 लाख गठान बारदाने की घटा के उसको 2.5 लाख करीब करते हैं। इस वर्ष हम 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने जा रहे हैं। हमें बारदाना की ज्यादा आवश्यकता है, हमारे पास चावल ज्यादा होगा। ऐसे में मदद करने के बजाय आप राज्य सरकार की टांग खींचते हैं और यहाँ पे आके झूठ भी बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता इसको बेहतर समझ रही है, देख रही है। नरेंद्र मोदी, प्रमोद सावंत और जेपी नड्डा तीनों ने सनातन धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें की और सनातन धर्म पे संकट पैदा हो गया है, इस प्रकार की बातें छत्तीसगढ़ में आके की। भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। जो प्रमोद सावंत छत्तीसगढ़ में आके सनातन की बात कर रहे थे, उन्हीं प्रमोद सावंत की गोवा की सरकार ने 3 बड़े बड़े ऐतिहासिक मंदिरों को गोवा में तोड़ा, जिसके कारण गोवा बंद की भी स्थिति बनी। वो प्रमोद सावंत छत्तीसगढ़ में आके भूपेश बघेल को सनातन धर्म की शिक्षा दे रहे थे। उस भूपेश बघेल को जिन्होंने माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, उन भूपेश बघेल को 15 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनगमन पथ को भुला बैठी थी, उस भगवान राम के वनगमन पथ को संवर्धित करने का काम 2000 किलोमीटर से अधिक भूपेश बघेल जी ने किया। 5 जगह भव्य विशाल भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करवाने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के सभी नगर निकायों में, चाहे नगर निगम हो, नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, हर जगह कृष्ण कुंज की स्थापना भूपेश बघेल ने की। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता कौशल्या का काम करने वाले श्री भूपेश बघेल को सनातन धर्म की शिक्षा देने आए थे प्रमोद सावंत, नरेंद्र मोदी और
और जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी यह जान ले कि भूपेश बघेल से बड़ा सनातनी भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने राजनांदगांव जा रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव रविवार की सुबह खुर्सीपार थाना के सामने धरना स्थल पर पहुंचकर मृतक मलकीत सिंह उर्फ वीरू के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव न्याय दिलाने की आश्वासन दिलाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिस जिले से मुख्यमंत्री हो, जिस जिले से गृह मंत्री हो, उस जिले में इस प्रकार से एक 32 वर्षीय निर्दोष निहत्थे युवक की बेदर्दी से जो हत्या हुई है, ये छत्तीसगढ़ के क्या हालात हैं, छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है, इस बात को बताता है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। 32 वर्षीय युवक मलकीत सिंह जिस बेरहमी और बेदर्दी से एक निर्दोष युवक की हत्या हुई है और जो बात सामने आ रही है गदर फिल्म के पाकिस्तान मुर्दाबाद के विषय को लेकर यह हत्या हुई है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रत्यक्षदर्शियों से भी मेरी बातचीत हुई, उनके पिता से भी मैंने बात की, घटना की पूरी जानकारी ली है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है और उस जिले के अंदर जिस जिले से मुख्यमंत्री हो, जिस जिले से गृह मंत्री हो, उस जिले में इस प्रकार से एक 32 वर्षीय निर्दोष निहत्थे युवक की बेदर्दी से जो हत्या हुई है, ये छत्तीसगढ़ के क्या हालात है, छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है, इस बात को बताता है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जितने भी दोषी है, प्रत्यक्षदर्शी 8 लोगों के द्वारा ये घटना करना बताया है, उन सभी की गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी सजा हो और फास्ट ट्रैक करके इसकी सुनवाई हो। ये कोई सहज घटना है, सामान्य घटना नहीं है कि घटना के बाद जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बॉडी पर नाचे हैं, कूदे हैं, उनकी सोच कितनी आपराधिक सोच के वो लोग होंगे, कितना गंभीर कृत्य उन्होंने किया है, ये बताता है। ऐसी सोच को कुचलने की आवश्यकता है और इसलिए पीड़ित परिवार को न्याय मिले। सिख समाज के इस आंदोलन में, न्याय की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साथ है, पूरी ताकत से न्याय के लिए। मलकीत सिंह के परिवार को न्याय मिले, उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी, जल्दी से जल्दी सजा मिले, इसके लिए हम हर संभव मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था ये सरकार संभाल नहीं पा रही है। ये सरकार को तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी सरकार को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। पीड़ित पक्ष को, गरीब लोग हैं, 50 लाख का मुआवजा सरकार दे। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी, इसलिए उन्हें शासकीय नौकरी दे और अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से जल्दी सजा हो, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से पीड़ित परिवार और सिख समाज के साथ खड़े हैं। सुपेला पुलिस ने शनिवार को खूंखार अपराधी वीरेंद्र सेन उर्फ वीरेंद्र नाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वीरेंद्र नाई कृष्णानगर में रिवॉल्वर लेकर दहशत फैलाते हुए लोगों से अवैध वसूली कर रहा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस को आता देख वीरेंद्र नाई भागने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा और आरोपी के पास से रिवॉल्वर को जब्त कर लिया। इस पूरी कार्यवाही में सुपेला थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा, उप निरीक्षक रजनीकांत दीवान, प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा, आरक्षक जुनैद सिद्दीकी, सूर्य प्रताप सिंह, सुरेंद्र पटेल, रवि साव आदि का विशेष योगदान रहा। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं।
घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी। ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने है तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18+ आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशर्त सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हाँ, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 078840309003, 078822927114। मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।
हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ATM मशीन काटकर लगभग 70 लाख रुपए चोरी करने वाले आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 लाख रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त कार को बरामद कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने मीडिया को कुछ इस प्रकार से दी। दिनांक 26 और 27 अगस्त के दरमियानी रात को भिलाई पुलिस थाने में सूचना मिली थी कि जो हुडको में SBI की 2 ATM है उसको गैस कटर से काट करके उसमें से जो रकम है वो किसी ने चोरी करके ले गए हैं। सूचना मिलने पर तत्काल हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाकर फील्ड पे और साइबर इनपुट्स पे काम करना चालू किया था। इस कड़ी में हमको साइबर इनपुट से 1-2 नंबर मिले थे जो सस्पेक्टेड थे, जो कि जो मेवात गैंग है उस तरफ जिनका ये चल रहा था, मतलब लोकेशन मिल रहा था। तो तत्काल एक टीम बना करके हमने मेवात हरियाणा भेजा था। वहाँ पे लोकल पुलिस की मदद से हम लोगों ने जो इसमें एक आरोपी है निसार खान, उसको वहाँ पे घेराबंदी करके गिरफ्तार किया। उसके पूछताछ में हमको पता चला कि 3 और आरोपी इस घटना में उसके साथ में थे। उसमें से एक और आरोपी शहबाज को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 3 लाख रुपए और जो घटना में बालेनो कार जो प्रयुक्त हुई थी वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। 2 आरोपी फरार हैं, उनको भी पकड़ने का प्रयास किया बट वो लोग सकूनत से बाहर फरार हो गए थे। तो अभी लगातार हमारी टीमें उनको ट्रैक कर रही हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको भी हम गिरफ्तार करें। खुर्सीपार में जो घटना हुई है उसके संबंध में कल हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके वास्तविक घटनाक्रम उसमें का उल्लेख किया था। घटनाक्रम में यही है कि 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे, छोटी सी बात को लेकर के उनके बीच में विवाद हुआ और फिर आपस में हाथापाई हो गई थी। हाथापाई के पश्चात जो विक्टिम है वो अपने घर गए और वहाँ उनकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल गए और फिर हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें कई तरह की अलग अलग बातें आ रही हैं। मैं यही अपील करूँगा सबसे कि भ्रामक खबरें, भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल ना करें। ये जो है ये कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है इसमें। साथ साथ जो क्षेत्र की शांति व्यवस्था है वो भी इससे प्रभावित होती है। तो मेरी यही अपील रहेगी कि भ्रामक खबरें और गलत खबरें प्रचारित ना करें। फैक्ट्स के बेस पे जो भी जानकारी है उन्हीं को सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाएं। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर के नेतृत्व में बीएसपी के 4500 लीज धारकों के लीज डीड पंजीयन का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें OA बीएसपी तथा हाउस लीज समन्वय समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नगर सेवा विभाग के लीज सेक्शन के द्वारा 680 से अधिक लीज डीड की स्क्रूटनी संपन्न की जा चुकी है तथा 500 लीज डीड का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। बीएसपी OA अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर एवं महासचिव परविंदर सिंह तथा उनकी टीम ने लीज धारकों के लीज डीड रजिस्ट्रेशन को गति देने बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग से तथा बीएसपी के उच्च प्रबंधन से चर्चा कर नगर सेवाएं विभाग को अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे नगर सेवाएं विभाग में लीज डीड जाँच का कार्य द्रुत गति से किया जा सके। लीज डीड पंजीयन कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने
ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई इस्पात संयंत्र के पदाधिकारी बीएसपी प्रबंधन एवं रजिस्ट्रार ऑफिस दुर्ग से निरंतर संपर्क कर समन्वय बना रहे हैं। इसकी जानकारी बीएसपी ओए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने दी। आप सबको साबित है कि लीज डीड का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ओए ने काफ़ी समय से प्रयास किया था और हम लोग कई बार मुख्यमंत्री जी से उनके अधीनस्थ अधिकारियों से मिले थे। उसके बाद यह प्रक्रिया चालू हुई, सरकार ने इसके लिए क्लियरेंस दिया और ये प्रक्रिया चालू होने के बाद हम लोग करीब 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में चालू हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि ये हमारे बहुत सारे सेल जो भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको वहाँ तक जाना और उसके लिए बार बार उसके लिए जो प्रयास करना लीज डीड रजिस्ट्रेशन के लिए वो बड़ा असंभव सा था। तो क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित हैं, हम लोगों ने अपना यहीं पे हेल्प डेस्क चालू किया और हेल्प डेस्क के माध्यम से पिछले 2 महीने में आप देखेंगे, अब ये भी हेल्प डेस्क हमने चालू किया 15 जुलाई के आसपास पे चालू किया गया और आज 15 सितंबर हो चुका। तो इन 2 महीने में करीब 1400 एप्लीकेशन यहाँ आ चुकी है और 1400 एप्लीकेशन में करीब यहाँ से हम लोग ने 1250 के आसपास एप्लीकेशन हम लोग के TSD टाउन सर्विसेज डिपार्टमेंट नगर से विभाग में उसको भेज दिया है उसके अप्रूवल के लिए। क्योंकि एक डीड बनानी होती तो डीड के पेपर हम लोग यही अपने हेल्प डेस्क से रेडी कराते हैं। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो यहाँ लगाकर उसको नगर से विभाग भेजा जाता है। वहाँ उसमें एक उनकी टीम है, उनके पास एक टीम है जो उसको पूरा क्रॉस चेक करती है, डॉक्यूमेंट चेक करती है और जो भी उसमें खामियाँ रहती हैं उसको सूचित किया जाता है, उसमें पुनः ये काम किया। तो हम लोग ने उसका प्रयास हमारा था कि हेल्प डेस्क के माध्यम से हमारे अधिकारी कर्मचारी जो लीजधारी हैं उनको सहूलियत प्रदान कर पाएँ, कम से कम समय में उनका कार्य हो पाए। तो ये हेल्प डेस्क अनुरत कार्य कर रहा है और कल 500 लोगों ने लीज डीड का कल तक 500 लोगों ने लीज डीड का रजिस्ट्रेशन करा लिया है और जो बाकी केसेस हैं उस पर भी कार्य चल रहा है। और हम लोग का प्रयास है कि ये तो जो लीज डीड रजिस्ट्री हो रही है पहले फर्स्ट पार्टी की जिनका खुद के नाम से मकान था उन्हीं का लीज डीड का रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन हम लोग ने प्रबंधन से आग्रह किया है कि अब जो दूसरे केसेस हैं जैसे आपने अपने परिवार के सदस्य के नाम से उसको लिस्ट का ट्रांसफ़र किया उनके भी रजिस्ट्री चालू की जाए। तो एक एक करके ये केसेस आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जिन्होंने किसी दूसरे बीएसपी अधिकारी या कर्मचारी से मकान लिया उनका अकाउंट नंबर आएगा। तो ये प्रक्रिया चालू है और हम लोग हमेशा टच में हैं। हमारे 6 ऑफिसर नगर से विभाग के इस कार्य में हमेशा अनुरत सहयोग कर रहे हैं। श्री विजय शर्मा जी हैं, मनीष पंत जी हैं, नितिन कलिक द्विवेदी हैं, यशवंत साहू जी हैं, रविंद्र साहू जी हैं, राघवेंद्र गर्ग हैं। ये सभी इस कार्य में हमेशा सहयोग देते हैं और ये तारतम्य बना हुआ है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी को ज़्यादा इसके लिए कोई परेशानी ना हो। जो भी डॉक्यूमेंट कहीं कम भी हो तो हम लोग कोशिश करते हैं नगर विभाग से उनको कॉपी मिलता है। तो ये प्रयास हमारा है कि जो लीजधारी हैं जो लीज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और एक लीगल डॉक्यूमेंट उनके हाथ में आ रहा है तो उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहा है। और हम लोग रजिस्ट्रार कार्यालय में भी हमेशा टच में रहते हैं, कहीं कोई परेशानी होती तो डिस्कशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको और आसान बनाने का भी प्रयास हम लोग जारी रखें ताकि लोगों को हर इंफॉर्मेशन। गौरतलब है कि लीज डीड पंजीयन से संबंधित कार्य के लिए 2 हेल्प डेस्क का संचालन प्रगति भवन OA बिल्डिंग में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। लीज डीड रजिस्ट्रेशन का कार्य जुलाई 2023 से आरंभ किया गया है, जिसके लिए OA BSP द्वारा हेल्प डेस्क की सुविधा आरंभ की गई, जिसके माध्यम से 1360 से अधिक लीज धारकों का लीज डीड तैयार किया गया है। लीज डीड रजिस्ट्रेशन के लिए नगर सेवा विभाग के 6 अधिकारियों को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर प्राधिकृत किया गया है। इनमें विजय शर्मा, मनीष पंत, राघवेंद्र गर्ग, यशवंत साहू एवं रविंद्र साव शामिल हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम भिलाई चरोदा के परिसर में श्री विश्वकर्मा पूजा रविवार को पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। इस दौरान भगवान श्री विश्वकर्मा की प्रतिमा का श्रद्धा के साथ महापौर ने वैदिक मंत्रोच्चार कर पूजन किया। नगर निगम भिलाई चरोदा कार्यालय परिसर में श्री विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हवन आरती की गई। इस अवसर पर महापौर सहित MIC मेंबर, निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। वहीं पूजा अर्चना के बाद नगर निगम परिसर में जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी पूजा, गाड़ी के ड्राइवर को महापौर ने गमछा व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान श्री विश्वकर्मा की प्रतिमा का श्रद्धा के साथ महापौर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा किया। इस अवसर पर महापौर निर्मल कोसरे ने शहरवासियों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नव निर्माण एवं नव सृजन में जुटे सभी कर्म योगियों का अभिनंदन करते हैं। निर्माण व सृजन के अधिष्ठाता देव शिल्पी भगवान
विश्वकर्मा की कृपा सभी पर बनी रहे, सबके जीवन में समृद्धि आए। सबसे पहले मैं सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों और नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रतिवर्ष की भांति हमारे नगर निगम भिलाई चरोदा में भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित की गई और यहाँ के सभी वाहनों की पूजा अर्चना की गई। भगवान विश्वकर्मा जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नगर निगम के इस परिसर में उनकी विशेष कृपा बनी रहे। नगर निगम भिलाई चरोदा आम जनता की उम्मीदों में हम खरा उतर सकें, ये भगवान विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करता हूँ और सभी के घर में अमन शांति और खुशहाली बने रहे, यही प्रार्थना मैं भगवान विश्वकर्मा जी से करता हूँ। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। पूजा के बाद सभी उपस्थित कर्मचारियों अधिकारियों ने प्रसाद ग्रहण किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर गिना जाता है। वह सबसे प्रसिद्ध भारतीय प्रधानमंत्रियों की सूची में भी शामिल है। पीएम मोदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता के.एस. चौहान ने दृढ़ व्यक्तित्व के धनी, अपार ऊर्जा के स्रोत व प्रभावशाली कार्य साधक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए पीएम मोदी के बारे में आम जनमानस की राय को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया। दोस्तों, आज मैं एक टैक्सी में सफर कर रहा था। पीछे बैठे हुए मैंने टैक्सी ड्राइवर और उसके सहयोगी की बातें सुनी। टैक्सी ड्राइवर बोल रहा था कि मैं कभी वोट नहीं देता था, अब लेकिन देता हूं और सारी जिंदगी देता रहूंगा, क्योंकि मोदी जी ने मेरा एक काम कर दिया है और वो है आयुष्मान कार्ड का। आयुष्मान कार्ड से ही मैं अपनी पत्नी की इलाज करा पाया, नहीं तो मेरी औकात नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा पाता। मैं बहुत मजबूर था। उन्होंने बताया आगे कि मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर है। ऐसी कई कथाएं हैं, ऐसी कई कहानियां हैं और इसी का नाम मोदी है कि वो घर घर तक जिनकी परेशानियां हैं वो दूर कर सके। वही प्रयास में लगे रहते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। किसी की आंखों से आंसू पोंछने का नाम है मोदी। हमारे को विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंचाने का नाम है मोदी। हमारे को चंद्रयान में पहुंचाने का नाम है मोदी। हमारे देश में G20 लाने का नाम है मोदी। हमारे को राम मंदिर की धरोहर देके पुनर्स्थापना करके हमारे धरोहर, हमारी संस्कृति को बचाने का नाम है मोदी। 370 हटा के वहां की जनता को एक आजादी दिलाने का नाम है मोदी। 4 करोड़ लोगों को घर दिलवाने का नाम है मोदी। खुले में लगभग शौचालय बंद हो चुके हैं हर स्कूल में, उसका नाम है मोदी। ऐसे कई कार्य हैं जो कि मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अंत्योदय तक एक आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए किया है। और ऐसे मोदी हर घर में पैदा होने चाहिए। आज उनके जन्मदिन के दिन मैं ये शुभकामनाएं करता हूं और ऐसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए कार्य करते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ उनको हार्दिक शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में रक्तदान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग जिला अस्पताल में पहुंचे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता। देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार के जन नेता नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दुर्ग भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में रविवार को दुर्ग जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर पहुंचे जीत हेमचंद यादव ने पहले अस्पताल परिसर स्थित मंदिर में प्रधानमंत्री की दीर्घायु आयु की कामना करते हुए पूजा अर्चना की और अपने युवा साथियों के साथ ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, चतुर्भुज राठी सहित बड़ी संख्या में भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर जीत हेमचंद यादव ने कहा कि नए भारत के शिल्पकार मोदी जी ने हमारे देश की प्राचीन विरासत के आधार पर एक भव्य और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने का काम किया है। चाहे संगठन हो या सरकार, मोदी जी ने हम सभी को सदैव राष्ट्रहित सर्वोपरि की प्रेरणा मिलती है। ऐसे अद्वितीय नेता के मार्गदर्शन में देश सेवा का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो भारत को विश्व में पहचान दिलाने वाले, भारत का डंका बजाने वाले विश्व में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा आज रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आए हैं सभी युवाओं के साथ। और हम मोदी जी के उनके उम्र दीर्घायु हो, ये हम प्रार्थना करते हैं युवा मोर्चा।
और मैं सभी युवाओं को भी रक्तदान में आने के लिए प्रेरित करता हूं। आप सभी आए और रक्तदान करें, क्योंकि आपके रक्तदान से किसी के जीवन दान मिल सकता है किसी को, इसलिए सभी रक्तदान करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सड़क के गड्ढे पाटकर भाजपाइयों ने किया श्रमदान। कहा, कांग्रेस सरकार की नाकामियों के कारण सड़क में चल रहे राहगीर हो रहे हैं परेशान। एक तरफ पूरे देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजपा सहित विभिन्न संगठनों द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं दुर्ग शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन श्रमदान कर मनाया। इसी कड़ी में दुर्ग शहर के मध्य में गुजरने वाली सड़क पर हुए गड्ढों को भरने, हाथों में फावड़ा बेलचा लेकर गड्ढा भरने श्रमदान किया। गौरतलब है कि सड़क पाट रहे भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस विधायक अरुण वोरा की नाकामियों को गिनाते हुए शहर के विभिन्न सड़कों में हुए बड़े बड़े गड्ढे और बारिश में पानी भरे होने के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर श्रमदान कर जन्मदिन मनाया। इसी कड़ी में वार्ड 12 के पार्षद अजीत वैद्य बकायदा एक लेबर की मानिंद सर पर घमेला बोकर डस्ट से सड़क के गड्ढों को पाटते नजर आए। इस अवसर पर पूर्व सभापति दिनेश देवांगन, गजेंद्र यादव, आसिफ अली, काशीराम कोचरे, चंद्रशेखर चंद्राकर, गायत्री साहू, नरेंद्र चंदेल, अनूप सोनी सहित अन्य शामिल हुए। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और हम देख रहे हैं कि दुर्ग शहर में विकास कितना पिछड़ गया है। ये मुख्य मार्ग पटेल चौक से लेकर जो स्टेशन रोड है, यहाँ जगह जगह गड्ढे थे। हम लोगों ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन श्रमेय जयंती के रूप में मनाते हुए आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चंडी शुक्ला मंडल और युवा मोर्चा के जितने साथी हैं, सब ने मिलकर श्रमदान किया है। फरिश्ता कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर ये जो मुख्य मार्ग है और वहाँ पोलसा पारा चौक, यहाँ पर बहुत गड्ढे थे, रोज़ दुर्घटना होती थी। तो इसके लिए हम लोग लगातार नगर निगम प्रशासन, विधायक, महापौर सबको मांग किए हैं, लेकिन लगता है इन लोगों के कानों में जू नहीं रंगे हैं। इसलिए भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने स्वयं के संसाधन से डस्ट और बजरी की व्यवस्था की है और खुद आज रापा फावड़ा लेकर सब हमारे पार्षद साथियों के साथ उतर गए। हम लोगों ने गड्ढा भरने का प्रयास किया। यद्यपि पूरे शहर में बहुत जगह हजारों गड्ढे हैं, इतने सारे गड्ढा पाटना हमारे लिए संभव नहीं है, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया और प्रशासन को ये मांग कर रहे हैं कि वे शीघ्र ही गड्ढा भरने की कार्रवाई नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। सरकार जागती है तो जनता सोती है। हमारी कांग्रेस सरकार जागती नहीं, वो दिन भर सोती है और सो करके अपना जेब भरती है। आज ये मुख्य मार्ग है मेरे शहर का, इंदिरा मार्केट से लेकर के स्टेशन तक इतने गड्ढे और ये हैं। मैंने पहले भी इनकी सूचना दिया था हमारे महापौर जी को, विधायक महोदय जी को, किसी ने सुना नहीं। इसलिए आज मजबूर होकर के हम सभी पार्षद साथी, वो हमारे चंडी शुक्ला मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ में आज यहाँ के जितना भी गड्ढे हैं वो भरे हैं। हम समझते हैं कि ये उनकी नकेल खींचने के लिए बहुत होगा। अगर होश आता है उनको तो काम करें, नहीं तो इस साल जनता और हम दिखा देंगे कि जनता जाग गई है और उनको इस 2024 के चुनाव में दिख जाएगा। जनता के वोट से उनको समझ में आ जाएगा कि कभी भी किसी का भी एक छत्र राज नहीं चलता। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत निगम के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य आयोजन भेलवा तालाब नेहरू नगर में किया गया। लोगों को जागरूक करने पावर हाउस में रैली निकाली गई। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत करते हुए महापौर नीरज पाल ने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न कार्य है। शरीर स्वच्छ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, उसी प्रकार शहर स्वच्छ रहेगा तो नागरिक स्वस्थ रहेंगे। नगर की स्वच्छता जन भागीदारी के बिना पूरी नहीं हो सकती। गुरु नानक सरोवर भेलवा तालाब नेहरू नगर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत महापौर नीरज पाल, स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू, प्रभारी सदस्य चंद्रशेखर गवई, नेहरू नगर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ सरोवर के चारों ओर झाड़ू लगाकर शुरुआत की गई तथा सफाई मित्रों के साथ रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता कार्य से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम क्षेत्र में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित किए जाने जोन आयुक्तों को कहा है। शहर के सबसे व्यस्तम बाजार पावर हाउस में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने, प्लास्टिक के विक्रय को बंद करने जन चेतना के लिए स्वच्छता ही पखवाड़ा के तहत रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही जागरूकता लाने रैली निकालते हुए नारे भी लगाए गए। प्लास्टिक को हटाना है, हम सब
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। हर साल की तरह इस साल भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी उम्दा स्थित उत्सव इंटरप्राइजेज में भी विश्वकर्मा पूजा बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर CSEB के अधिकारी कर्मचारियों सहित संस्थान के संचालक भवानी शंकर तिवारी एवं विवेक तिवारी शामिल होकर विश्वकर्मा भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान महाभंडारे का भी आयोजन किया गया। विश्वकर्मा पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विगत 9 वर्षों से हम लोगों का विश्वकर्मा पूजा का आयोजन भिलाई चिड़ौदा की जनता की सेवा के लिए किया जा रहा है। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हमारे जितने भी स्टाफ है, लेबर हैं, जो सिर्फ भिलाई चिड़ौदा की मेंटेनेंस से लेके सभी काम को करते हैं, उनके एक सम्मान के लिए आयोजन किया जाता है। इसमें सभी वर्गों का, डिपार्टमेंट का आगे से आगे बढ़कर सहयोग मिलता है। सृष्टि के देवता विश्वकर्मा जी की आज जयंती पूरे भारत के कोने कोने में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जाती है। आज यहाँ उत्सव इंटरप्राइजेज में भी हम लोग विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा और नव निर्माण का एक पर्व है, जो निर्माण से जुड़े सारे लोग, चाहे वो कल कारखाने हैं हो, चाहे वो भवन निर्माण से लेके वाहन आदि, सारे लोग इसको बहुत ही उत्साह के पूर्वक मनाते हैं। हम सब भी क्षेत्रवासी ये विश्वकर्मा जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी निर्माण कभी रुकता नहीं है और रुकावट जो है वो मृत्यु का प्रतीक माने जाती है, लेकिन निर्माण निरंतर जारी रहता है। यही इस आज के जयंती का उद्देश्य है और संदेश है कि पॉजिटिव ऊर्जा के साथ सारे लोग निर्माण के कार्य में जुटे रहें। खुर्सीपार में युवक मलकीत सिंह की हत्या के बाद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और बढ़ते क्राइम ग्राफ को और मृतक के परिजनों को मुआवजा के साथ सरकारी नौकरी की मांग को लेकर बीती रात सांसद विजय बघेल धरना स्थल पर पहुंचे। इस अवसर पर मौजूद भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि पीड़ित परिवार की मांग अनुरूप जब तक उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाएगा वे धरना जारी रखेंगे। वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा कि पीड़ित परिवार के द्वारा जो मांग की जा रही है वह जायज है। सांसद ने कहा कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाकर 50-50 लाख बांट रहे थे, उन्हें मलकीत की परिजनों की मांग भी माननी होगी। रात की बात है, 24 घंटा पहले यहीं भाई मलकीत जी अपने दोस्त के साथ बैठे थे, कुछ मूवी देख रहे थे, ऐसी जानकारी मुझे है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और भारत माँ की जय के नारे बुलवा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। जो नशे की हालत में दारू पीते बैठे थे, नशे की गोलियां भी खाए थे, उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका इन्फ्लुएंस यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ है। कुछ एक विशेष वर्ग के लोग थे, शायद उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद ना बोलें, भारत में भारत जिंदाबाद ना बोलें, वो लोगों को अच्छा ना लगे, ऐसे लोग हैं। और उसी से आक्रोशित होकर 5-6 लोग लात घूंसों से उसको मारे, इतना मारे कि सुबह सुबह तक तो दम तोड़ दी। और भाई कुलवंत जी जो समाज के यहाँ मस्जिद अपने गुरुद्वारा कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं, जिम्मेदार पद में, आज पूरा सिख समाज उद्वेलित है। और सिख समाज वो समाज है जो देश के लिए अपनी आन बान शान नहीं देखी, वो देश के आन बान शान के लिए मर मिटे। और उनके साथ साथ हम लोग भी हैं, एक पारिवारिक रूप में जनप्रतिनिधि होने के नाते भी और परिवार के सदस्य होने के नाते भी आज दिन भर 12 घंटे से यहाँ पर इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो रिपोर्ट लिखे गए, बड़ी मुश्किल से वो धरे गए। एक तो अभी फरार है, 5 पकड़े गए ऐसा बता रहे हैं, और वो लोग को मेहमान की तरह वहाँ भट्टी थाने में कहीं बिठाए हुए हैं।
परिवार का मांग है, दुखी परिवार का मांग है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, ये क्रूर हत्या हुई है उसके बच्चे की, वो रो रो कर बोल रहे हैं कि सरकार एक संवेदना भी नहीं दे पा रही हमको। यहाँ के जो कांग्रेस के सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि हैं, संवेदना के दो शब्द पूछ रहे हैं, यहाँ आ नहीं रहे हैं। और हम जो मांग कर रहे हैं, आपके माध्यम से भेज रहे हैं खबरें, पुलिस विभाग यहाँ बैठी है कि 50 लाख रुपया मुआवजा दे, एक नौकरी दे, क्योंकि छोटे छोटे इनके बच्चे भी हैं, मलकीत के, विधवा पत्नी है और परिवार का जिम्मेदार कमाने वाला ये बच्चा था। परिवार आज बेसहारा हो गया और इनको बाहर जा जाके यहाँ के मुख्यमंत्री जब 50-50 लाख रुपया बांट सकते हैं यूपी में, तो अपने यहाँ क्यों नहीं दे सकते। और ये कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई है, नशे के अंबार है यहाँ, उसका दुष्परिणाम फिर से एक बार एक युवा ने यहाँ पे अपने प्राण की आहुति देकर ये झेला है। और जो भी घटनाएं होती हैं उसके पीछे वाकई में नशाखोरी बहुत बड़ा एक कारण बना हुआ है, जो निरंकुशता से ये कांग्रेस सरकार में चल रहा है। कोई बच्चा एक वीडियो देख रहा, कोई गदर 2 की पिक्चर, और जिसका उन लोगों को कोई लेना देना नहीं, वे लोग इतने आक्रोशित होकर के और इतने मतलब वो बेखौफ हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा कोई क्या बिगाड़े। उनको लगता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी, और इसलिए हम सब मलकीत सिंह जो जिसकी हत्या हुई है, उसके पिताजी और इनके संतुष्टि तक इन्होंने कहा है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, ये मर्चुरी से नहीं ले आएंगे, तब तक हम सब इनके साथ हैं और जैसा ये चाहेंगे वैसी लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है। खुर्सीपार में मलकीत सिंह की हुई निर्मम हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों एवं सिख समाज के लोगों द्वारा अपनी मांग को लेकर दिए जा रहे धरने के दौरान रविवार की सुबह भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पीड़ित परिवार से मिलने धरना स्थल खुर्सीपार थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और मौके से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन पर उचित मुआवजे व मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने के संबंध में चर्चा की। लोग हैं सब साथ में ना, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अभी आता हूँ मैं, बीजेपी के प्रदेश जा रहे हैं, तो दुखद घटना है और हम सब परिवार के साथ हैं। और जिस तरीके से परिवार की भावना है, समाज की भावना है, हम सब लोग उस भावनाओं का सम्मान करते हैं। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के बाहर हैं, अभी हैदराबाद में हैं। उनके आने के बाद उनके पास भी जाकर इस विषय पे बात करके हम लोग जो परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए जो कर सकेंगे हम निश्चित रूप से करेंगे। भिलाई एक परिवार जैसा रहता है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा रहता है। हर जाति धर्म के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। और सिख समाज की बात है तो सिख समाज तो सेवा का समाज है। उसने हर एक विषय में, हर एक समय में अगर सबसे पहले सामाजिक दायित्व के लिए या सार्वजनिक दायित्व के लिए कोई खड़ा रहता है तो सिख समाज खड़ा रहता है। हमने कोरोना काल देखा, हर एक समय देखा, हम हमारे सिख समाज के लोगों के साथ, हमारे पीड़ित परिवार के साथ, सभी के साथ खड़े हैं। और जो इनका सहयोग हो सकता है, जो उचित न्याय मिल सकता है, उन सब चीज़ों के लिए हम लोग काम करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भिलाई की टीम ने 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर एक अनोखी पहल की शुरुआत की, जिसमें रोजगार मेला लगाकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किया। साथ ही वह कर्मकार जिनकी वजह से व्यापारी व्यापार में सफल होते हैं, उनका सम्मान भी किया। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मकार योजना की शुरुआत की है, जिस पर अमल करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई की टीम ने 17 सितंबर को भिलाई में एक रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उनमें से लगभग 50 लोगों को रोजगार प्राप्त भी हो गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मंशा है कि ऐसे आयोजन और बृहद रूप में आगे कराया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज दिन विशेष पर कर्मकार सम्मान का भी आयोजन किया गया। इसमें उन कर्मकारों को सम्मिलित किया गया जो एक लंबे समय से एक ही जगह पर टिककर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जिनकी वजह से प्रतिष्ठान का नाम आगे बढ़ रहा है। यह पहला अवसर था जब ऐसे कर्मकारों का सम्मान किया गया। इसके पहले
ऐसी चीजें ना तो देखने को मिलती थी और ना ही सुनने को। आज विश्वकर्मा जयंती का दिवस है। इस उपलक्ष्य में चेंबर ऑफ कॉमर्स जो सदा से ये मानता आया है कि सबसे पहले अगर समाज का हित करना है तो व्यापारी को मजबूत होना पड़ेगा। अगर व्यापारी मजबूत होगा तो समाज में संदेश जाएगा कि किस तरीके से हमारा देश आगे जाना चाहिए। इसी चीज़ों को लेते हुए आज का ये कर्मकार सम्मान दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी कर्मकार काफ़ी सालों से अपने संस्थानों को अग्रणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उनका समाज के सभी प्रमुख लोगों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। और ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप एक ही जगह से लग के चलते हो और अपने संस्थान को मजबूत बनाने में मदद करते हो तो चेंबर ऑफ कॉमर्स आपके सम्मान में कभी पीछे नहीं हटेगा। दूसरा, हम ये संदेश देने जा रहे हैं कि समाज में कि अब आत्मनिर्भरता की ओर आप आगे बढ़िए, सिर्फ नौकरी पाने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। इस संदेश के साथ आप लोगों को जो भी आपका स्टार्टअप्स आता है उसके लिए जब ज़रूरत पड़ती है लोन की, तो हमने मुद्रा लोन योजना के तहत 50,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है लोन मेला के अंतर्गत, जिससे काफ़ी लोगों से आज समन्वय भी हुआ है। मेरे ख्याल से कुछ अप्रूवल्स भी हुए हैं और निकट भविष्य में सैंक्शंस भी हो जाएंगे। दूसरा, हम ये देखते हैं किसी भी संस्थान को चलाने के लिए सबसे पहले युवा ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ती है, नए नए स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने आज जॉब फेयर का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे शहर के युवाओं को यहाँ आमंत्रित किया है। सुबह से 10 बजे से हमारा शिविर चल रहा है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सबका यहाँ पे एक आके उनका रिज्यूम जो है हमारे पास इकट्ठा हो जाए और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जिस भी ट्रेड में उनकी ज़रूरत है हम वहाँ पे उनका जॉब प्लेसमेंट करा सकें। ये चेंबर ऑफ कॉमर्स की आज की मुहिम है। बिल्कुल 100% ये फ़ायदा होगा जब भी अगर हम समाज के हर वर्ग तक जाके उनके कामों की प्रशंसा करेंगे और उसे समाज के पटल पे लाएंगे तो ज़रूर एक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे समाज का निर्माण होता है। ये बहुत ही उपयोगी योजना होने जा रही है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई के द्वारा किए गए इस आयोजन के जिम्मेदारों ने बताया कि इस आयोजन में युवाओं को रोजगार देना उनकी पहली प्राथमिकता है और रोजगार की दिशा में विभिन्न सेक्टरों से नियोक्ता आए हुए थे और अपने पसंद की युवाओं को चिन्हित कर उन्हें अपने प्रतिष्ठान में नौकरी देंगे। आज ऑलमोस्ट हमने 100+ रजिस्ट्रेशंस किया है सक्सेसफुली विद ऑल प्रोफाइल, सारे फील्ड के प्रोफाइल्स आए हुए हैं और सक्सेसफुली हमने आज 50 प्लेसमेंट्स दिए हैं सर। मार्केटिंग, सेल्स, देन हॉस्पिटल फील्ड, नर्सिंग के स्टाफ्स हैं, ड्राइवर्स, एज वेल एज वी हैव इन IT सेक्टर ऑल्सो एंड मोर पावरफुली वी हैड वेरी गुड इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड एज वेल एज सिविल इंजीनियर्स। ये कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हो रहा है। ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड संस्था है, सो ऑब्वियसली 100% रोज़गार में इसको कंसिडर करना चाहिए और एंड ऑफ द डे हमारे छत्तीसगढ़ का मिशन ये होना चाहिए सर कि हर एक बेरोज़गार को रोज़गारी मिले, चाहे वो जॉब फेयर से मिले, चाहे वो ओपन कैंपस प्लेसमेंट से मिले या हमारे एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज से मिले। हमारा एंड ऑफ द डे यही कंप्लीट मीडिया का प्रोफाइल रहता है कि हम बच्चों को एंड ऑफ द डे 100% प्लेसमेंट्स दे सर। देखिए, हमने 4 अलग अलग इंडस्ट्री पकड़ी है, जैसे एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, एक एविएशन इंडस्ट्री है, एक IT इंडस्ट्री है और एक टोटल मार्केटिंग के लिए है। अब उद्देश्य ये है कि बच्चे जो भटकते हैं इधर उधर जॉब के लिए, उनको सही तरीके से गाइडेंस भी मिले, सही तरीके से प्लेसमेंट मिले। अब चैम्बर एक अच्छा बड़ा ग्रुप है जहाँ पे काफ़ी अच्छे सक्षम लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो हमने यहाँ पे बच्चों के सामने रखा है उसको भी। तो काफ़ी सारे फील्ड के बच्चे आए हैं और इंडस्ट्रीज़ यही सब कवर किया हमने, काफ़ी हद तक हुई है सर। अभी हमने स्क्रीनिंग किया है, अभी फाइनली तो 6 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, 6 से 8, लेकिन कुछ बच्चों को हमने स्क्रीन किया है जिनको हम कल या परसों फिर से जॉब के लिए भेजेंगे, क्योंकि क्या है कि हर बच्चे प्रिपेयर नहीं है। हम चाहते हैं कि वो प्रॉपरली एक ऑफिशियल आउटफिट में जाए, अच्छी कम्युनिकेशन के साथ जाए, ताकि रिजेक्शन का चांसेस ना हो। एम्प्लॉयर भी जो है उनको भी एक अच्छा एक्सपेक्टेशन है कि चलो हमको अच्छे बच्चे मिले हैं आगे भी अभी भी, इसलिए 2-3 दिन प्रोसीजर अभी चलेगा। आज हमने स्क्रीनिंग की है, जहाँ ठीक लगा वहाँ इंटरव्यू भी कराया है। स्क्रीनिंग के बाद जो बच्चे लगेगा हमको कि बिल्कुल भेजने लायक है तो कल परसों से प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश मंत्री अजय बसीन एवं भिलाई चैम्बर की टीम ने इस अद्भुत आयोजन को पहली बार भिलाई में संपन्न किया, जो काफ़ी
सफल भी नजर आया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन्हीं कार्यक्रमों की कड़ी में भिलाई जिला भाजपा मंत्री विजय जायसवाल के नेतृत्व में क्षेत्र के अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी के साथ मिलकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों को फल एवं मिष्ठान का वितरण किया। 17 सितंबर को जहां एक और विश्व शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है, तो वहीं दूसरी ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है और उनके समर्थक इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाना पसंद करते हैं। इसी अवसर पर भिलाई जिला मंत्री विजय जायसवाल के नेतृत्व में भिलाई जिला भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में पहुंचकर वहां स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों के साथ समय बिताया और उनका कुशल क्षेम पूछते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर फल एवं मिष्ठान का वितरण भी किया। इस आयोजन में महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा की टीम भी साथ में सम्मिलित रही। कार्यक्रम की जानकारी भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के मंत्री विजय जायसवाल ने मीडिया को दी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण आज यहाँ लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे जितने भी मरीज इलाजरत हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, सभी को हम फल वितरण करेंगे, मिष्ठान वितरण करेंगे। साथ ही साथ हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करते हैं। आप सभी को जैसे ज्ञात है कि आज भारत संपूर्ण विश्व में वैश्विक रूप के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विगत 9 वर्ष के कार्यकाल में पूरे भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हर क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। हर जन सामान्य के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की है। आज हम हमारे राष्ट्र के निर्माता नरेंद्र मोदी जी का जन्म बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ, वैशाली नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साफ कहना है कि जिस प्रकार विश्व शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने इस संसार की रचना की है, उसी प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।